हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीतम यादव। प्यारे बच्चों, कल हमने हमारे लेक्चर में क्या देखा था। हमने सबसे पहले तो आपके लिए एग्जाम का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था वो डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने किया था कि बच्चों अगर ए की हमें आइगन वैल्यूज का पता है तो हम एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। कैसे? हम जैसे ए की आइगन वैल्यू में लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा n गिवन है, तो हमारी एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी? डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा 2 अप टू सो ऑन, डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा n। उसके बाद हमने एक और रिजल्ट किया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि हमें किसी भी डायगोनल या किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कोई भी दे सकती है, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, अगर हमें डायगोनल या अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालनी है तो वो क्या होंगे? डायरेक्टली होंगे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही उसकी क्या हो जाएंगे बच्चों? आइगन वैल्यू। आज हम हमारा काम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं उनकी आइगन वैल्यूज की डिस्कस करेंगे, जैसे कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस और निलपोटेंट मैट्रिसेस। आओ सबसे पहले हम देखते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। Eigenvalues of idempotent matrix are either 0 or are not either, are 0 or either 0 or 1। यानी कि ये हम क्या कह रहे हैं, ये हमें कह रहा है कि जो हमारे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं उनकी आइगन वैल्यूज या तो 0 होंगी या 1 होगी या 0 और 1 दोनों हो सकती हैं। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर अगर वो उसी के इक्वल आ जाए तो उससे हम क्या कहेंगे बच्चों? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि अब हमें इस मैट्रिक्स क्या निकालनी है? आइगन वैल्यूज निकालनी है, और वो भी 0 और 1 ये दिखानी है। यानी कि मान लीजिए लेट ए बी एनी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए हमारी क्या कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और लैम्डा उसकी कोई भी आइगन वैल्यू है, एंड लैम्डा बी द आइगन वैल्यू। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि अगर हमारी ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो एफ ऑफ लैम्डा हमारी एफ ऑफ ए की आइगन वैल्यू बन जाती है। अगर हमारी लैम्डा आइगन वैल्यू किसकी? ए की, तो एफ ऑफ लैम्डा किसी फंक्शन एफ के लिए कोई भी इंटीग्रल पावर्स का फंक्शन है अगर एफ, तो हमारी एफ ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगी? एफ ऑफ ए की आइगन वैल्यू बन जाएगी। तो इसी तरह से हम क्या कहेंगे कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, देन lambda square minus lambda be the eigen value of a square minus a। अगर लैम्डा हमारी एक आइगन वैल्यू है तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा हमारी a स्क्वायर माइनस a की आइगन वैल्यू हो जाएगी। लेकिन बच्चों हमें a तो कैसे गिवन है? आइडेम्पोटेंट। अगर a आइडेम्पोटेंट है, सिंस a इज आइडेम्पोटेंट, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी कि उसका स्क्वायर उसी के इक्वल आ जाएगा। इसको इस साइड ले आइए बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यानी कि अगर ए आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर माइनस ए क्या होगी? एक नल मैट्रिक्स बनेगी। और हम क्या कह रहे हैं कि लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा बी द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए, यानी कि ये मैट्रिक्स क्या है? नल मैट्रिक्स है। ये आइगन वैल्यूज हो गए हमारे पास नल मैट्रिक्स की। और हम जानते हैं बच्चों नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स की हर एक आइगन वैल्यू क्या होती है? हमारे पास 0 होती है। यानी कि अगर ये नल मैट्रिक्स आइगन वैल्यू है और आइगन वैल्यू नल मैट्रिक्स की सारी 0 होती है, यानी कि लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज लैम्डा इनटू lambda minus is equal to 0. This implies either
लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 1। और लैम्डा हमने क्या लिया था बच्चों, लैम्डा हमने दिया था हमारी एक ही आइगन वैल्यू, और उसको हमने क्या किया तो लैम्डा वैल्यू 0 होगी या लैम्डा वैल्यू 1 होगी, यानी कि या तो हमारी आइगन वैल्यू किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 0 होगी या 1 होगी। इसके अलावा कोई भी आइगन वैल्यू, कोई भी नंबर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू नहीं बन सकता। तो एक और रिजल्ट कह लीजिए हमें मिल गया है कि हमारी आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अगर ये है देन डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब प्लस 2y का क्या कहा बच्चों ने कि अगर हमारी ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है तो हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि हमें सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। आइगन वैल्यूज की जब हम प्रोडक्ट करेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ गया। तो इसकी इस पॉलिनोमियल की आइगन वैल्यूज के लिए हम सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। तो मैं इस ए मैट्रिक्स को थोड़ा ऐसे मॉडिफाई करके लिख दूं कि इसको मैं लिख दूं थ्री माइनस 2 3 3 3 3 माइनस 2 3 3 3 3 माइनस 2 ऐसे में इसमें लिख सकता हूं। तो क्या हमने क्या किया, हमने सिर्फ 1 को 3 माइनस 2 लिखा है। अब मैं इसको क्या करता हूं कि 2 2 2 जो डायगोनल में है 2 आइडेंटिटीज में से अलग लिख देता हूं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं बच्चों कि 3, इसको नाम दे दीजिए चलो बी मैट्रिक्स की बी प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, जहां पे हमारी बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 3 3 3 3 3 3 3 3 और 3। ये हमारी बी मैट्रिक्स है। जब मैं इसमें से 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि डायगोनल में से 2 2 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरी ये मैट्रिक्स आ जाएगी। यानी कि मैंने हमारी ए मैट्रिक्स को क्या लिख दिया, बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, अब जो हमारी बी मैट्रिक्स है इसमें से मैं क्या करूं 9 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही मैं 9 कॉमन लूंगा मेरा आ जाएगा 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 और आप जानते हैं बच्चों कि ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी कि मैंने आपको जब पहले मैट्रिसेस करवाई थी तब मैंने आपको बताया था कि 1/n 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 ऐसी ऐसी जो एंट्रीज होंगे सभी मैट्रिक्स की, इसी मैट्रिक्स की n क्रॉस n मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज 1/n 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 है, तो ये मैट्रिक्स डेफिनेटली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। यानी कि बच्चों ये मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो अभी अभी हमने रिजल्ट किया है कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, या तो बच्चों 0 होगी या इसकी आइगन वैल्यू 1 होगी। यानी कि इसको मैं किसी सी मैट्रिक्स का नाम देता हूं, नहीं 1 ऐसे कर दीजिए, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब हमें इसकी आइगन वैल्यूज लिखनी है, इसकी 3 आइगन वैल्यूज होंगी बच्चों, और इसका ट्रेस कितना है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 1। एक मैट्रिक्स है जिसकी 3 आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज की पॉसिबिलिटी आपके पास सिर्फ 0 और 1 है, और उस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना बच्चों 1 है। इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझते हैं कि ये जो हमारी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी 3 में से एक आइगन वैल्यू तो 1 होगी और 2 आइगन वैल्यूज को 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी आइगन वैल्यू 1 की मल्टीप्लिसिटी 1 की ज्यादा हुई तो इसका ट्रेस 1 से
ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमारी मैट्रिक्स का टेस्ट कितना है, 1 है। यानी कि जो ये मैट्रिक्स है हमारी, इसकी आइगन वैल्यूज कितनी है, इसको मैं लिखता हूँ बी को 9 इंटू सी लिख देता हूँ, जहां पे सी हमारी ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि सी मैट्रिक्स की हमारे पास 1 आइगन वैल्यू क्या है, 1 है, और 2 आइगन वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है बच्चों, तो बी क्या हो जाएंगी, 9 इंटू सी है, तो हमारे पास बी की क्या होंगी, बी की हमारे पास 1 आइगन वैल्यू तो हो जाएगी बच्चों कितनी, 9, और 2 आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 9 इंटू 0 0। अब हमारे पास बी की आइगन वैल्यूज भी आ गई, इसकी आइगन वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक आइगन वैल्यू 9 है, 2 आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या है, 0। अब हमारी एक आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगी बच्चों, अब हमारी आइगन वैल्यूज हो गई ए, वो क्या आ जाएंगे बच्चों कि बी में से 2 आइडेंटिटी सब्ट्रैक्ट है, यानी कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, 2 2 2। अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास एक आइगन वैल्यू तो आएगी 7 9 माइनस 2, और 2 आइगन वैल्यूज कैसे आ जाएंगे बच्चों, 2 आइगन वैल्यूज आ जाएंगे 0 माइनस 2, यानी कि -2। यानी कि जो आपको मैंने आपको ये मैट्रिक्स दी थी, इस मैट्रिक्स की क्या है, एक आइगन वैल्यू तो मेरे पास 7 है, और 2 आइगन वैल्यूज मेरे पास क्या है, -2 और -2। अगर हमारे पास एक ही आइगन वैल्यूज हैं तो हम a क्यूब प्लस 2 आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज आसानी से लिख सकते हैं बच्चों, जो हमने सीख लिया था कि आइगन वैल्यूज ऑफ a क्यूब प्लस 2i, वो क्या हो जाएगा बच्चों कि इसकी भी एक आइगन वैल्यू, इसके कोरस्पोंडिंग जो आइगन वैल्यू आएगी, जब हम इसमें एक ही जगह 7 रखेंगे, 7 क्यूब प्लस 2, यानी कि 7 क्यूब 343 प्लस 2 345, यानी कि इस मैट्रिक्स की भी एक आइगन वैल्यू तो हमारे पास 345 हो जाएगी, और 2 आइगन वैल्यूज कैसे होंगी, और जो 2 आइगन वैल्यू इनके कोरस्पोंडिंग आएंगी, जब मैं -2 रखूंगा तो -8 प्लस 2, यानी कि -6। यानी कि हमारे पास इस a क्यूब प्लस 2 आइडेंटिटी की भी तीनों आइगन वैल्यूज बच्चों आ गई हैं, जो क्या है 3 4 5 -6 एंड -6। तो अब हम इसका डिटरमिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 2 आइडेंटिटी, वो क्या हो जाएगा 345 इंटू -6 इंटू -6। आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमारी जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो ऐसे था बच्चों कि अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, जरूर नहीं है आपको डायरेक्टली वो कोई भी इजी से इजी मैट्रिक्स डायरेक्टली दे दे, कोई भी आइडेम्पोटेंट या इनवॉल्यूटरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कोई भी ऐसे डायरेक्ट दे दे, हो सकता है वो थोड़ा घुमा के दे सकता है, जैसे उसने इस क्वेश्चन में दिया था। तो हम उसको हमारी आइडेम्पोटेंट बन रही है या इनवॉल्यूटरी बन रही है, नलपोटेंट जो भी मैट्रिक्स है वो बन रही है, तो हम उसको उसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, और फिर उसके लिए हमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का पता है, उसको हम यूज करेंगे, और जो हमसे पूछा गया हम उसे फाइंड आउट कर देंगे। स्टूडेंट्स, अभी हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को देखा, अब हम देखते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है, यानी कि आइगन वैल्यूज ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आर आइदर 1 और -1। अभी क्या कहता है बच्चों, अब ये कहता है कि अगर हमारी कोई इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास या सिर्फ 1 होगी या -1 होगी, उसके अलावा कोई भी नंबर हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज नहीं बनेगा। अब हमें ये प्रूव करना है। उसी तरह से मान लीजिए लेट ए बी एनी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स and lambda be the eigen value of A। लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू एक ही है, तो क्या हो जाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारे बच्चों,
हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है कि जब हमारी ए मैट्रिक्स करें उसका स्क्वायर अगर हम करें वो आइडेंटिटी इक्वल आ जाए। कि अगर कोई हमारी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर अगर किसी आइडेंटिटी इक्वल आ जाता है तब हम कहेंगे इस ए मैट्रिक्स को हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो अगर हमारी लैम्डा की वैल्यू ए की है देन लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी। यानी कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू ए की है तो एफ ऑफ लैम्डा आइगन वैल्यू होगी एफ ऑफ ए की। बट ए इज इनवॉल्यूटरी, ए तो हमारी क्या थी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। फिर वही आ गया कि अगर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 हमारी आइगन वैल्यू हो गया इस मैट्रिक्स की ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी, और ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी क्या है नल मैट्रिक्स। अगर ये नल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा 0, क्योंकि हमारी नल मैट्रिक्स की हर आइगन वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यानी कि लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। या तो हमारा लैम्डा 1 होगा या हमारा लैम्डा माइनस 1 होगा। और लैम्डा हमारा क्या था हमारी ए की क्या थी बच्चों आइगन वैल्यू थी। यानी कि अगर हमारी मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी या तो 1 होगी या माइनस 1 होगी, उसके अलावा कोई भी नंबर उसकी आइगन वैल्यू नहीं बनेगा। उसके बाद एक और रिजल्ट उसका बच्चों कि हमारी मैट्रिक्स मान लीजिए ए इज एनी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है। ये हमारी एनवॉल्यूटरी कोई भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो हम जानते हैं बच्चों अभी हमने देखा है कि अगर हमारी मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी या तो 1 होगी या माइनस 1 होगी। और यहाँ पे इसने बता दिया कि ए का ऑर्डर भी कितना है एन है। अगर ए इनवॉल्यूटरी है तो उसकी आइगन वैल्यू 1 या माइनस 1 होगी। तो मान लीजिए लेट minus 1 is the eigenvalue of A with multiplicity k, कि -1 हमारी k टाइम्स इसकी आइगन बनती है। तो n और इसका ऑर्डर है तो n माइनस k टाइम्स इसकी आइगन क्या बनेगी देन 1 is the eigenvalue of A with multiplicity n minus k। कि अगर हमारी k टाइम्स आइगन वैल्यू -1 बनती है तो 1 हमारी आइगन वैल्यू बनेगी n माइनस k टाइम्स। यानी कि अब मैं अगर ट्रेस ऑफ A की बात करूं कि हमारी A मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा। ट्रेस क्या होता है बच्चों ट्रेस होता है हमारा सम ऑफ आइगन वैल्यूज। और हमारी A की आइगन वैल्यूज क्या है कि जो -1 है -1 अप टू -1 ये हमारा कितना है k टाइम्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू ये कितने टाइम्स है n माइनस k टाइम्स। यानी कि मैं क्या करूं ये आ जाएगा मेरा -1 कितना आ जाएगा माइनस ऑफ k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स है n माइनस k टाइम्स है। यानी प्लस n माइनस k। यानी कि यह आ जाएगा हमारा n माइनस 2k। यानी कि अगर हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है और हमने माना उसकी -1 आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी k है तो 1 की ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी n माइनस k हो जाएगी। तो हमारी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या आ जाएगा n माइनस 2k। अगर मैं हमारी इसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की बात करता हूं वो क्या जाएगा बच्चों प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज की -1 इंटू -1 कितने टाइम्स k टाइम्स तो -1 की पावर k। सिमिलरली 1 इंटू 1 कितने टाइम्स n माइनस k टाइम्स। यानी कि ये हो जाएगा हमारा -1 की पावर तो मैं यहां से ऐड करूंगा क्या जाएगा n ये हो जाएगा ये
-1 की पावर k और 1 की पावर n-k, तो ये हो जाएगा 1 की कुछ पावर कीजिए 1 -1 की पावर k, यानी कि अगर मैं -1 की पावर करता हूं यहां से k की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं, तो यहां से मैं k की वैल्यू क्या आ जाएगी कि मेरा ट्रेस था n-2 के, यानी कि 2k = n - ट्रेस, और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास n - ट्रेस ऑफ a डिवाइड बाय 2, वो वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास n - ट्रेस ऑफ a डिवाइड बाय, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों कि अगर हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऐसी है तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा कि -1 की पावर n क्या था हमारा ऑर्डर ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ a और डिवाइड बाय, ये भी आप रिजल्ट यूज कर सकते हैं अगर आपको कहीं ये कंडीशन गिवन हो तो, कि अगर हमारे कोई इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है उसका हमें ट्रेस गिवन है और हमें उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था एक इनवॉल्यूटरी बेसिक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो आपको आने वाले टाइम में काम आएगा। अब जब हमने इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का पता कर लिया है, अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि अगर A इज एनी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10, 10 ऑर्डर की हमारे पास कोई भी एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों, जिसमें एंड ट्रेस ऑफ AQ + 3i = 32 है। इसका ट्रेस हमें गिवन है, हमें निकालना है इसका, तो हमें निकालना बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ a⁵ -2 आइडेंटिकल लीजिए +2 आइडेंटिकल लीजिए, ये हमें निकालना है। तो हम क्या गिवन है, हमें गिवन बच्चों एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों, उस इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे दिया इसने 10 दे दिया, ठीक है, और ट्रेस क्या दे दिया AQ + 3i का ट्रेस 32 दे दिया, हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ a⁵ +2। फिर उसी तरह बच्चों कि अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो हम क्या निकालना पड़ेगा, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। इस पॉलिनोमियल की आइगन वैल्यूज के लिए हमें उससे पहले a की आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, और उसमें हमें कौन हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा कि a हमारी क्या है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10। अगर a हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है बच्चों, तो हम जानते हैं कि हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होती है 1 और -1। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी a की आइगन वैल्यू 1 है और -1 है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि a की मल्टीप्लिसिटी 1 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है और -1 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, मान लीजिए हमने मान लिया कि हमारी a की मल्टीप्लिसिटी m है, कि 1 की मल्टीप्लिसिटी अगर हमारी 1m है तो हमारी -1 की मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, कि ऑर्डर में से हम m को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमारी m मल्टीप्लिसिटी है 1 की तो हमारी -1 की मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 10 - m। अब ट्रेस निकालिए, अब a का ट्रेस कितना हो जाएगा, a का ट्रेस कितना हो जाएगा कि m into this + -m into this। हमें निकालना है कि ट्रेस ऑफ AQ + 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि अगर a की आइगन वैल्यूज क्या है, a के पास m आइगन वैल्यूज तो क्या है 1 है और 10 - m आइगन वैल्यू कितनी है -1 है, तो इसी तरह से AQ के पास क्या हो जाएगा बच्चों, m आइगन वैल्यूज तो हो जाएंगे हमारे पास 1 और 10 - m आइगन वैल्यूज ही हो जाएंगी कितनी -1, कि इसका क्यूब और इसका क्यूब हो जाएगी। फिर क्या है +3 आइडेंटिटी, यानी कि AQ + 3 आइडेंटिटी, इसके पास क्या हो जाएगा बच्चों कि इसमें 3 आइडेंटिटी आइगन वैल्यू होती है 3 3 3, इसमें 3 ऐड हो जाएगा,
यानी कि अब हमारे पास क्या है, m आइगन वैल्यूज तो क्या है 1 + 3 4 और 10 - m आइगन वैल्यूज कितनी है -1 + 3, यानी कि अब ये हमारी मैट्रिक्स है। अब a हमारी 10 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तो जाहिर सी बात है ये हमारी क्या होगी 10 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ये 10 ऑर्डर की मैट्रिक्स के पास m आइगन वैल्यूज तो कितनी है 4 4 4 4 m टाइम्स है और 2 आइगन वैल्यू कितने टाइम्स है 10 - m टाइम्स है। यानी कि अब इसकी पूरी 10 की 10 आइगन वैल्यूज का पता चल गया है। तो अब हम इसका ट्रेस आसानी से निकाल सकते हैं कि ट्रेस ऑफ a³ + 3i यानी क्या गिवन है 32। अब इसका ट्रेस क्या आ जाएगा सम ऑफ आइगन वैल्यूज 4 कितने टाइम्स है m टाइम्स 4 × m प्लस 10 - m × 2 इज इक्वल टू 32। क्या कर दिया हमने इन आइगन वैल्यूज को ऐड कर दिया। ये आंसर आ जाएगा हमारा 4m + 20 - 2m इज इक्वल टू 32। 4m - 2m 2m + 20 इज इक्वल टू 32। 2m इज इक्वल टू 12 और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई। जैसे हमारी m की वैल्यू आ गई बच्चों, हमें हमारी a की जो दो आइगन वैल्यूज थी उनकी मल्टीप्लिसिटी अब पता चल चुकी है कि हमारी 1 की मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 6। कि हमारे पास जो a हमारी मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज 1 है जिसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, मल्टीप्लिसिटी कर लीजिए इसका am कह दीजिए। am है 6 और एक आइगन वैल्यू हमारी है -1 जिसका हमारे पास am कितना हो जाएगा 10 - 6 यानी कि 4। अगर हमारे पास a की सारी आइगन वैल्यूज हैं तो अब हमारे लिए a⁵ + 2 आइडेंटिटी के आइगन वैल्यूज निकालना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है बच्चों। वो हमने सीख रखा है कि यहाँ से अगर हमारे पास a⁵ हो जाए और a⁵ की बात करें तो उसकी 6 आइगन वैल्यूज कैसी होंगी 1, 6 आइगन वैल्यूज के पास कैसी होंगी 1⁵ और 4 आइगन वैल्यूज के पास कैसी होंगी -1⁵ यानी कि -1। अब उसमें 2 आइडेंटिटी अगर हमें ऐड करना है कि आइगन वैल्यूज ऑफ a⁵ + 2 आइडेंटिटी वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी हमारे पास 6 आइगन वैल्यूज हो जाएंगी 1 + 2 यानी कि 3 और 4 आइगन वैल्यूज कैसे हो जाएंगी -1 + 2 यानी कि 4। ठीक है बच्चों, अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट क्या जाएगा +2 आइडेंटिटी वो क्या हो जाएगा बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज 6 टाइम्स तो क्या है 3 × 3 × 3 हाउ मच टाइम 6 टाइम्स और 1 × 1 × 1 × 1 ये कितना टाइम आ गया 4 टाइम। ये हमारा क्या आ जाएगा 3⁶ 3⁶ कितना होगा दोस्तों 729 यानी ये हमारा इस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट आ जाएगा। यानी कि अगर हमें आइगन वैल्यूज का पता है कि 1 और -1 होंगी और हमें ये नहीं पता कि इनकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है तो हम वो भी निकाल सकते हैं बच्चों। ये चाहे इसमें गिवन हो या हमें आइडोपोटेंट गिवन हो कैसे गिवन हो, हमें हमारे आइगन वैल्यूज अगर पता है तो हम उनकी मल्टीप्लिसिटी या जो भी कंडीशन की है उससे हम अपना रिजल्ट बना सकते हैं अपना। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स पर आते हैं। नीलपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या आती है, आइगन वैल्यूज ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स always are आइगन वैल्यूज ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। कि अगर हमारे पास कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है बच्चों तो उसकी हर एक आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0 होती है। कैसे क्या अगर इफ a is an nilpotent matrix of index n। नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती क्या बच्चों, नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है कि अगर हमारी ए मैट्रिक्स है इसके लिए कोई ना कोई ऐसा नहीं जो नंबर n एग्जिस्ट कर जाए कि इसकी पावर्स n करूं मैं तो वो क्या बन जाए मेरी नल मैट्रिक्स बन जाए।
यानी कि कोई मैट्रिक्स के अगर हम पास को बढ़ा जाते हैं ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 ए 5 और कहीं ना कहीं जाकर अगर वो मैट्रिक्स जिस पावर के लिए 0 हो जाती है, किसी पावर के लिए अगर वो नल मैट्रिक्स बन जाती है, तब हम उस मैट्रिक्स क्या कहेंगे, नल पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। अगर हम उसके इंडेक्स की बात करें तो अगर हम कहते हैं कि हमारी मैट्रिक्स का इंडेक्स m है, वो m कब होगा कि अगर a की पावर m तो क्या होना चाहिए हमारे पास, नल मैट्रिक्स होना चाहिए, और a रेज़ टू द पावर k वो नल कभी भी नहीं बनना चाहिए जब जब हमारा k क्या हो, लेस देन हो m। यानी कि m से छोटी किसी भी वैल्यू के लिए a की हम कितनी पावर करें तो हमारी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं बननी चाहिए, लेकिन a की पावर m के लिए वो नल मैट्रिक्स होनी चाहिए। तब हम उस m को उस मैट्रिक्स का क्या कहेंगे, तो इंडेक्स कहेंगे। यहाँ पे हमने वही कहा है कि हमने क्या ले ली, कि निलपोटेंट मैट्रिक्स ले ली जिसका इंडेक्स m है, एंड लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ, लैम्डा हमारी क्या है, एक ही आइगन वैल्यू है, देन लैम्डा रेज़ टू द पावर m इज द आइगन वैल्यू ऑफ a रेज़ टू द पावर m, ये उसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। लेकिन a तो क्या है, निलपोटेंट है, इसकी इंडेक्स m, जिसका इंडेक्स क्या है, m है। इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर अगर m करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, नल मैट्रिक्स है। यानी कि ये मैट्रिक्स कैसी है, नल मैट्रिक्स है, और लैम्डा रेज़ टू द पावर इसकी क्या है, आइगन वैल्यू है, और नल मैट्रिक्स की हर आइगन वैल्यू क्या होती है, तो हमारी 0 होती है। लैम्डा रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर हमारी मैट्रिक्स हमें गिवन है a, कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स जिसका हमें इंडेक्स गिवन है m, कोई भी इंडेक्स गिवन हो बच्चों, अगर सिर्फ बात इतनी है कि हमारी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, निलपोटेंट होनी चाहिए, तो उसकी हर एक आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। यानी निलपोटेंट मैट्रिक्स की कभी भी आइगन वैल्यू नॉन जीरो नहीं हो सकती। हर आइगन वैल्यू 0 का मतलब है कि हर निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, सिंगुलर होती है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर a हमारा है 10 0 0 1 0 10 0 0 0 4 10 0 0 0 0 ए हमारी कोई मैट्रिक्स है बच्चों, तब हमें बताना है कि डिटरमिनेंट ऑफ a minus 5 is equal to 625, trace of a minus 2i is equal to 36, या फिर a minus 10i का स्क्वायर हमारी नल मैट्रिक्स बनेगी या फिर बच्चों नल मैट्रिक्स। ये हमारा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है हमें, क्वेश्चन हमें कहता है कि ये हमारी कोई चार क्वेश्चन की मैट्रिक्स है जिसके लिए हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अगर ये हमारी मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ट्रेस की बात की है तो हमें एक आइगन वैल्यूज का बताना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं हमारी ये मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, कोई मैट्रिक्स प्लस 10 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। जैसे ही मैंने प्लस 10 टाइम्स किया, मैंने डायग्राम में 10 टाइम्स को अलग लिख दिया। मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, यानी कि हम तो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0, जो कि आप देख सकते हैं क्या है बच्चों, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्यों, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर यानी कि इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, इसमें नॉन जीरो इस पे है 1,4 पे, यानी जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो फोर्थ रो के साथ होगी, वो सारी 0 है, मतलब ये हमें कोई भी नॉन जीरो नहीं देगा।
और हमारे पास नॉन जीरो नंबर क्या है, ये है। इसकी पोजीशन कितनी है बच्चों, 3,2। अगर इसकी पोजीशन 3,2 है तो इसकी मल्टीप्लाई सेकंड रो के साथ होगी जो कि हमारी जीरो है, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ जीरो। यानी जब मैं बी का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, क्या नल मैट्रिक्स आ जाएगी। एंड बी अगर हमारी आइगन पोटेंट है तो बी की तो हर आइगन वैल्यू कैसी होगी, आइगन वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स की हर एक आइगन वैल्यू कैसे होती है बच्चों, 0। तो अगर बी की आइगन वैल्यू 0 है तो ए की आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, बी प्लस 10। तो 10 आइडेंटिटी आइगन वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 10। आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू 10 10 10 और 4 आइगन वैल्यूज होंगी और 4 क्या आ जाएंगी, 10 10 10 और 10। हमारे पास एक आइगन वैल्यू आ गई। अब हमारे ऑप्शंस पर डिस्कस करते हैं। हमें निकालना है a माइनस 5i। a माइनस 5i की हमारे आइगन वैल्यूज क्या देंगे, a माइनस 5i क्या देंगे, इसमें से हमें 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी सब्ट्रैक्ट करना है, 5 5 5 5। अब अगर मैं a माइनस 5i का डिटरमिनेंट निकालता हूं, यानी कि आइगन वैल्यूज की क्या कर दूं, प्रोडक्ट कर दूं। डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी वो क्या जाएगा मेरा, 5 * 5 * 5 * 5, यानी कि 625। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही। दूसरी बात, ये कह रहा है ट्रेस ऑफ a - 2 आइडेंटिटी क्या होगा बच्चों, 36। अब हमें a - 2 आइडेंटिटी की बात करनी है। जब मैं a - 2i पर बात करूंगा तो a - 2i की मेरी आइगन वैल्यूज क्या होंगी बच्चों, a - 2i इसमें से 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 8 8 और 8। जब मैं अब इसमें ट्रेस निकालूंगा, ट्रेस क्या था बच्चों, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, यानी कि 8 + 8 + 8 + 8, ये आता है हमारा 32, लेकिन हमें गिवन क्या है, 36। ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। अब क्या आएगा, a - 10 आइडेंटिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू नल, यानी कि a - 10 आइडेंटिटी का आंसर हमारे पास नल मैट्रिक्स। अगर आपको याद हो तो बच्चों यहां से हमारा क्या है, a हमारा b + 10i, तो हमारे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a - 10 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। और बी हमारी क्या बच्चों, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स कितना है, 2 है। यानी कि अगर ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो हमारी ये भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स भी 2 होगा, यानी कि a - 10 टाइम्स। अगर इसका इंडेक्स 2 है तो जब मैं इसका समाधान क्या मिल जाएगी, एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगी, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऐसे बच्चों आप किसी भी मैट्रिक्स, चाहे वो आइडम्पोटेंट हो, इनवॉल्यूटरी हो या फिर निलपोटेंट गिवन हो, तो उनको क्वेश्चंस को हम ऐसे डिस्कस करेंगे। अगर आप इनमें समझिए, कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में या फिर मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।